नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि अब छात्रों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए आयु में। सबसे पहले युवा मंच ने यह बात तो उठाई थी और उसके बाद में आज प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से भी यह बात उठाई गई है कि पीसीएस के जो आवेदन है वो अब दोबारा मांगे जाएं और पीसीएस में कम से कम 2 वर्ष की अतिरिक्त उम्र में छूट दी जाए। इसके लिए आज छात्रों ने ट्वीट भी किया है और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं अवनीश पांडे, उन्होंने एक पत्र भी भेजा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामारी को देखते हुए पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर व 2021 की परीक्षा कुछ समय हेतु स्थगित करने हेतु नम्रतापूर्वक अनुरोध लिखा। प्रतिष्ठा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित पीसीएस 2021 की परीक्षा कुछ समय हेतु स्थगित करने के परिप्रेक्ष्य में आगे लिखा है कि माननीय कोविड-19 महामारी का शिकार आज उत्तर प्रदेश लगभग पूरा परिवार हो चुका है। इस परिस्थिति में प्रतियोगी छात्रों की मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक है। हर कोई अपने बीच का कोई ना कोई खोया है या महामारी से पीड़ित है। ऐसी दशा में आप अभिभावक के रूप में प्रतियोगी छात्रों की मानसिक दशा को समझते हुए उन्हें राहत प्रदान करें। आपसे निवेदन है कि पीसीएस 2021 की परीक्षा कुछ समय हेतु स्थगित कर दें। आपसे निवेदन है कि ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान करें। इस हेतु पीसीएस 2021 का फॉर्म भरने हेतु पुनः समय प्रदान करें। माननीय, आपसे इस निर्णय से लाखों प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार को मानसिक संबल प्रदान होगा। सादर भवदी अवनीश पांडे। तो ये मांग की गई है कि 2 वर्ष की कम से कम आयु सीमा में छूट दी जाए और बहुत सारे राज्य ऐसा पहले ही कर चुके हैं, खासतौर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आदि। बहुत सारे प्रदेशों ने अपनी सभी नौकरियों में 1-1 वर्ष की या 2-2 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे दी है। यह आग्रह है कि जो लंबित भर्तियां हैं, इस कोविड-19 के दौर में परीक्षाएं तो संपन्न नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो लंबी भर्तियां हैं, चाहे आरओ हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हो, चाहे लोक सेवा आयोग से हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे जहां से भी हो, उन सभी आयोगों को सरकार अगर चाहे पेंडिंग सभी भर्तियों को सरकार शुरू कर सकती है, उनका निस्तारण करा सकती है। साथ ही साथ दरोगा भर्ती जो आ रही है उसका विज्ञापन जारी हो गया, उसमें उम्र की छूट। साथ ही साथ जितनी भी भर्तियां हैं उनमें 1 साल से भर्तियां नहीं आई हैं कोविड-19 की वजह से। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि सभी में एज रिलैक्सेशन अर्थात 2 साल की कम से कम उम्र में छूट दी। जितनी भी भर्तियां हैं उनमें 1 साल से भर्तियां नहीं आई हैं कोविड-19 की वजह से। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि सभी में एज रिलैक्सेशन अर्थात 2 साल की कम से कम उम्र में छूट। तो ये सुन रहे थे आप, युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह। इन्होंने भी ये बात उठाई थी कि उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां हैं कोरोना काल से प्रभावित हुई हैं और विद्यार्थी भी प्रभावित हुए हैं। उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, कोचिंग नहीं हो पाई है, उपयोगी जो सामग्री है पढ़ाई की वो भी नहीं मिल पाई है। इस वजह से इन विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाए। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के लिए कल से एक नोटिस जारी हुई है। बहुत सारे जो छात्र हैं उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। उम्र की जो सीमा होती है उसको लेकर के दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अनुसार उम्र सीमा मांगी गई है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। अपना नाम आप लोग इस सूची में देख सकते हैं। ये देखिए, कल की नोटिस है 3 मई की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती आई थी उसमें उस नियमावली में एक गलती हो गई थी। नोटिफिकेशन में उसमें लिखा गया था कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो के स्थान पर अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। केवल 1 दिन का अंतर है और 1 दिन में ही लगभग 391 जो छात्र हैं वो बाहर हो गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 391 अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो त्रुटिपूर्ण पाया गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा विचारोपरांत ऐसे अभ्यर्थियों के जो फीस इत्यादि है वो वापस की जा रही है और इनकी जो पूरी सूची है वो भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर फीस वापसी के लिए लिखा गया है।
तो एक दिन की जो आयु है वो भी इन्होंने कम कर दी है। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि कम से कम 3 वर्ष की दरोगा भर्ती में 3 या 4 वर्ष की आयु में छूट दिया जाए। इसके लिए विद्यार्थी कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट बंद है, सुनवाई हो नहीं रही है। और इस केस को लेकर के जो हाई कोर्ट गए थे दीपक कुमार जी, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तबीयत उनकी इस समय से आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। और रही उम्र सीमा की बात, तो उसके बारे में जब कोर्ट खुलेगी तभी कुछ बताया जा सकता है कि आखिरकार उम्र सीमा का क्या होगा। हालांकि केस काफ़ी मजबूत है और अशोक खरे जो एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं, उनको किया गया है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत लगाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे समय समय पर विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर लगाए गए हैं जिनमें बहुत सारी नौकरियों में छूट मिली है। लेकिन फ़ायदा तो तभी में मिल पाएगा जब हाई कोर्ट खुलेगी और सुनवाई होगी। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इस भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि यूपी में आरक्षण के नियमों का घोर उल्लंघन कर हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाया यह आरोप, लेकिन अब आगे क्या होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। और आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दे दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ। आगे लिखा है, आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेश व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरीके से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। और आगे लिखा है कि ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं। इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने जब रिपोर्ट दी है उसमें ये सिद्ध हो गया है कि आरक्षण के जो नियम हैं उनका पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है आईपीएल की। आईपीएल के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आईपीएल के 2 खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आईपीएल कल का स्थगित हो गया है और आगे भी स्थगित हो सकता है पूरी तरीके से। तो आज सूचना आ गई है कि अब आईपीएल जो है पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच में आईपीएल 2021 सस्पेंड। राजीव शुक्ला। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। 2 दिन के अंदर 3 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद के विकेट की बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने एएनआई को बताया है कि आईपीएल 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। अगली सूचना है, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेंगी ये सख्त पाबंदियां। और जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। आगे लिखा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। लॉकडाउन लगे या न लगे, उत्तर प्रदेश में आप लोग खुद ही लॉकडाउन लगा लीजिए। आप लोग खुद ही घर से मत निकलिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। इसके बाद में अगली सूचना है कि इस वेबसाइट से बनवाएं वाहन पास। चूंकि उत्तर प्रदेश में 3-4 दिन लॉकडाउन लगा रहता है, यानी कि वीकेंडली लॉकडाउन। लिखा हुआ है कि यूपी ई पास मैनेजमेंट सिस्टम। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में आने जाने के लिए बनेगा ई पास। ई पास के लिए ये वेबसाइट देख लीजिए, rahat.up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है कि ई पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 5 कर्मियों के साथ पास का आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षण के बाद ई पास स्वीकृत किया जाएगा। ई पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इनको आवेदक प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करते ही प्रिंट निकाल सकेंगे। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। जिस तरीके से पिछले साल ये ई पास बना करते थे उसी तरीके से इस साल भी ई पास बने। एक मोबाइल नंबर और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आईडी इत्यादि। उसके बाद में आप लोग आवेदन कर सकेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।